है, शल्य के साथ में वो व्रती नहीं है। क्या सुन रहे हो? हैं? 10 दिनों के लिए निश्चल्य होकर के बैठना। अगार्य नगारश्च। अब जो व्रती होते हैं उनके भी कुछ भेद होते हैं। कैसे? 2 भेद हैं। एक अगार्य माने गृह में रहने वाले भी व्रती होते हैं, और दूसरे होते अनगार जो घर को छोड़ करके व्रती बनते हैं। एक तरह से यहाँ पर भावों से ग्रह और भावों से अनगार होना बताया गया। जिनके अंदर घर के प्रति किसी भी प्रकार की उत्सुकता नहीं रहती, वही वस्तुतः अनगार कहलाते हैं। और ऐसा अर्थ नहीं कि जो घर से रहे तो जिनके पास में घर नहीं है तो ऐसे फुटपाथ पे रहने वाले लोग सब अनगार हो गए। अनगार का अर्थ है जिन्हें किसी भी प्रकार के ग्रह और ग्रह कर्म करने की कोई भी भावना नहीं है। ऐसे भावों से अनगारों को यहाँ पर अनगार और उन्हीं को महाव्रती कहा जाता है। और घर में रह करके जो व्रतों को ग्रहण करते हैं उन्हें अणुव्रती कहा जाता है, जो आगे बताया जा रहा है। अणुव्रतो गारी। अगारी माने गार होता है, अगार होता है ग्रह। उस ग्रह में रह करके जो व्रतों का पालन करता है वह कहलाता है अणुव्रती। समझ में आ गया ना? इससे सिद्ध हो जाता है कि महाव्रती कभी भी घर में रह करके महाव्रतों का पालन नहीं कर सकता है। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। जिन्होंने घर नहीं छोड़ा वह घर में रह करके कैसे व्रतों का पालन करें? कौन से उनके लिए व्रत हो सकते हैं? जो 12 व्रत बताए गए हैं जिनको धारण करने पर व्रती संज्ञा मिलती है, उन 12 व्रतों का ही यहाँ पर अब कुछ दिग्दर्शन कराया जा रहा है। सबसे पहले व्रत होता है दिग्व्रत। वह दिग्व्रत क्या है? ये वस्तुतः जितने भी हैं इन्हें शील व्रत भी बोलते हैं। वो 5 तो व्रत कहलाते हैं और ये 7 शील कहलाते हैं। ये 5 और 7 मिलकर के 12 कंप्लीट व्रत कहलाते हैं। तो इनमें 7 शीलों का यहाँ पर वर्णन करते हुए सर्वप्रथम दिग्व्रत कहा जा रहा है। दिग्व्रत का अर्थ होता है जो हमारे लिए दिशाएं प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जैसे अमेरिका है, चीन है। इन दिशाओं की दूरियां कितनी हैं, कितनी कितनी ऊंचाइयों पर कौन कौन से पर्वत हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनकी भी मर्यादा बना लेना ये दिग्व्रत कहलाता है। देशव्रत, अब उस मर्यादा के भीतर भी जो हम प्रतिदिन यूज में नहीं ला पा रहे हैं, मान लो हमने भारत की सीमा बना ली है लेकिन रोजाना तो हम पूरे भारत में भ्रमण नहीं करते हैं, तो उस भारत में भी कुछ कुछ समय के लिए हम 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने इस तरह की मर्यादा बनाते हुए हम इस शहर में रहेंगे या हम इस प्रदेश में रहेंगे या हम इतने क्षेत्र में रहेंगे, इस प्रकार से नियमों का पालन करना ये देशव्रत कहलाता है। अनर्थ दंड व्रत, ये अनर्थ दंड व्रत जो बिना वजह पाप का कारण बनता है, ये अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहला होता है पाप का उपदेश। ऐसे उपदेश जिनके माध्यम से जीव केवल पाप ही सीखते हैं। बहुत कुछ आजकल जो चल रहा है, जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये वस्तुतः हिंसा के उपदेश हैं। इनका किसी भी प्रकार से समर्थन करना या इनके बारे में किसी को बताना कि भैया इससे रोजगार मिलता है, वह रोजगार नहीं है, वो हिंसा का एक बहुत बड़ा औजार है। क्योंकि वहां पर जो मुर्गियां और मछलियां पलती हैं वो सब मारने के लिए ही पाली जाती हैं, इसलिए ये पाप उपदेश कहलाता है। अथवा किसी भी जगह पर कहीं पर बहुत सारे ऐसे भी पशु, गाय, भैंस इत्यादि मिलते हैं जो बहुत ही बलिष्ठ होते हैं, और वहां से यदि आप व्यापार करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा, इस तरह का भी लोगों के लिए बताना ये पाप उपदेश कहलाता है। दूसरा प्रमादचर्या। इसमें क्या होता है कि बिना प्रयोजन के हम बैठे बैठे, कुछ नहीं है तो जमीन ही खोदे जा रहे हैं, चल रहे हैं रास्ते में, कहीं पर भी कहीं पौधे लगे हुए हैं, वनस्पतियों के वृक्ष लगे हुए हैं, हम उनको तोड़ते चले जा रहे हैं, ये कहलाता है बिना प्रयोजन हिंसा करते जाना, ये पाप कहलाता है, ये प्रमादचर्या कहलाती है। इसके अलावा एक होता है अपध्यान। अपध्यान का अर्थ होता है ऐसा दुश्चिंतन करना कि सामने वाला मर जाए, इसके घर में डकैती पड़ जाए,
इसके घर की बेटी भाग जाए, इसके घर में आग लग जाए, यह चुनाव में हार जाए, इसका किसी भी प्रकार से बुरा हो जाए, ये सब अपध्यान कहलाता है। इस अपध्यान के माध्यम से निरंतर पाप का बंध होता रहता है। यदि आप इंडिया और पाकिस्तान में देखते हैं तो भी आप अपध्यान ही करते हैं, क्योंकि ना आपको उन इंडिया वालों से कुछ लेना देना, ना पाकिस्तान वालों से कुछ लेना देना। और जिनके लिए आप अपध्यान कर रहे हैं वो अपने उस कार्य को और उससे मिलने वाले उस पैसे को सप्त व्यसनों में ही खर्च करते हैं। सब सप्त व्यसनी ही होते हैं, ऐसे ऐसे हिंसा पाप करने वाले होते हैं। एक बार हमने तुम्हारे इस इंडियन कैप्टन धोनी के बारे में ही सुना था। जब उसने मैच जीता तो एक मेढ़े की बलि देने के लिए गया था। आप विचार कर सकते हो, अगर आप तालियां बजाते हो तो ये भी आपके लिए कोई गौरव की बात नहीं है। उनके कुछ करने से या जीत जाने से कोई देश जीत गया है, देश का कोई गौरव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपना पागलपन है और इसके माध्यम से केवल पाप का बंध होता है। ये आचार्यों की वाणी को गहराई से समझ करके चलना। फिर आगे एक और होती है दुष्श्रुति, यानी कि बुरी बातों को सुनना। ऐसे फोन पर, मोबाइल पर या किसी भी प्रकार से किसी के लिए फैक्स इत्यादि, मैसेज इत्यादि दे करके कोई भी ऐसे दुर्वचन जो कि हिंसा आदि, अश्लील आदि होते हैं, ऐसे सभी वचन सुनना, पढ़ना, ये सब दुष्श्रुति कहलाती है। जिनके माध्यम से हमारे अंदर हिंसा करने की, कामोत्तेजनाएं बढ़ने की प्रवृत्तियां जन्म लेती हो, वह सभी दृश्य भी इस दुष्श्रुति में आ जाते हैं। ये 5 प्रकार का अनर्थ दंड। फिर उसके बाद में आता है सामायिक। ये तो 5 पापों का त्याग करके समता भाव के साथ में कुछ समय के लिए आत्मा का ध्यान और चिंतन करने के लिए बैठना, ये सामायिक कहलाता है। प्रोष्ठोपवास, एक दिन का उपवास करना और उससे आगे पीछे के दिनों में एक आसन करना, ये प्रोष्ठोपवास कहलाता है। उपभोग परिभोग का परिमाण करना, जो अपने लिए एक बार भोगने में आने वाली चीजें, ऐसे अन्न पान इत्यादि, इनकी भी परिमाण सीमा बनाना, और जो बार बार अपने लिए उपभोग करने में आती हैं, ऐसे वस्त्र इत्यादि चीजें, उनको भी उपसीमा बना करके चलना, ये उपभोग परिभोग परिमाण कहलाता है। अतिथि संविभाग, जो अतिथि यानी जो संयम को कभी भी छोड़ते नहीं हैं, उनको अतिथि कहते हैं। जो संयम के साथ हमेशा चला करते हैं, ऐसे अतिथियों के लिए अपने धन का कुछ संविभाग करना, उन्हें आहार, औषधि, उपकरण, शास्त्र इत्यादि के रूप में उस धन का कुछ ना कुछ विभाजन करके, अन्न का कुछ ना कुछ विभाजन करके देना, ये अतिथि संविभाग नाम का गृहस्थ का व्रत कहलाता है। इन सब व्रतों की संपन्नता होना, ये यहाँ पर गृहस्थ के व्रत बताए गए। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, अंत में यह भी करना होता है। जोशिता का अर्थ होता है उत्साह पूर्वक हमें सल्लेखना व्रत को धारण करना। कब? जब हमें मरण निकट दिखाई दे तब। क्या समझे? हमेशा के लिए नहीं कहा कि अभी आप करने बैठ जाओ सल्लेखना, तो वो सल्लेखना नहीं मानी जाएगी, उससे आत्मघात कहा जाएगा। जब मरण निकट में उपस्थित हो, हमारे लिए कोई और दूसरा उपाय ना हो, जब डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब आपके लिए केवल प्रे टू द गॉड, केवल आप अब केवल उस भगवान से प्रार्थना करें और बस गॉड ब्लेस यू कह करके जब आपको डॉक्टर कह दे कि इनको अब अपने घर ले जाओ, तो कम से कम उस स्थिति में समझ में आ जाए कि अब हम इनसे इतना मोह ना करें कि हम इनके लिए दवाइयां, इंजेक्शन और रात में भोजन पानी देते रहें। उस समय पर तो कम से कम हमारे मन के अंदर वह भाव आ जाए कि ये मरण निश्चित है, तो इनके अन्न पान का यथासंभव यथाशक्ति त्याग करा करके उनकी सल्लेखना कराई जाए। यही सबसे बड़ा धर्म होता है। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाह सम्यक दृष्टि रतिचाराः। जो सम्यक दर्शन है उसमें भी अतिचार माने दोष लगते हैं, और उन दोषों के दूर करने के लिए क्या भावना करना यहाँ बताया जा रहा है? शंका नहीं करना। भगवान के द्वारा बताया हुआ जो तत्व है उसमें संदेह करने से सम्यक दर्शन में दोष लगता है। कांक्षा का अर्थ होता है अनेक प्रकार के भोगों की आकांक्षाएं करने से भी सम्यक दर्शन में दोष लगता है।
विचिकित्सा का अर्थ होता है घृणा करना। विशेष रूप से मुनि महाराज से ग्लानि करने से सम्यक दर्शन में दोष लगता है। अन्य दृष्टि की प्रशंसा करना, अन्य जो मिथ्या मतों के पाखंडों में डूबे हुए हैं उनकी प्रशंसा करने से भी आपके सम्यक्त्व का घात होता है। और संस्तव, उनका एक तो प्रशंसा होती है वचनों से और संस्तव होता है मन से। वह मन से भी उनकी स्तुति, संस्तव बहुत अच्छा या बहुत अधिक, यह एक तरह से प्रभावना का काम है, इस प्रकार से भी मन से उनकी स्तुति नहीं करना। ये वस्तुतः सम्यक दर्शन के अतिचार से बचना है। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, जैसे सम्यक दर्शन को ग्रहण करने पर भी उसमें दोष लगते हैं, ऐसे व्रतों को ग्रहण करने पर भी दोष लगते हैं। कभी भी हमें इसलिए व्रतों को ग्रहण करने से नहीं बचना चाहिए कि भैया आज तो निर्दोष व्रतों का पालन होता ही नहीं है। कई विद्वानों के लिखे हुए शास्त्रों में यह आपको मिल जाएगा, आज पंचम काल में निर्दोष व्रतों का पालन होता ही नहीं। तो निर्दोष व्रतों का पालन नहीं होता, इसीलिए तो आचार्य कहते हैं ये 5-5 भावनाएं रखो, इन 5-5 अतिचारों से दूर रहो। ये व्रतों में यदि दोष भी लगता है तो भी वह व्रत कहलाता है, वह व्रत भंग नहीं कहलाया। अतिचार का अर्थ होता है उसमें दोष लगना, और उस दोष से सहित होकर के भी आप तुरंत निर्दोष भी बन सकते हैं, क्योंकि उन व्रतों को निर्दोष करने के लिए प्रतिक्रमण, सामायिक, प्रत्याख्यान और विशेष प्रकार के तप आदि समय समय पर किए जाते हैं, दिए जाते हैं। इस तरह से थोड़ा बहुत अगर वह अतिचार भी लगता है तो वह भी आपके लिए धीरे धीरे दूर होता चला जाता है जब आप उन व्रतों का अभ्यास निरंतर करते चले जाते हैं। एकदम से हम पहले निर्दोष हो जाएं उसके बाद में व्रत ग्रहण करें तो आप कभी भी इस प्रक्रिया को अपना ही नहीं सकते। ये भी ध्यान रखना। कुछ लोग इसी प्रकार के भयों को उत्पन्न करके जीवों को, प्राणियों को, भव्य आत्माओं को व्रतों से दूर कर देते हैं। लिए हुए व्रत भी आदमी छोड़ देता है, यहां तक देखा है, सिर्फ ऐसे उपदेशों को सुन करके। तो ये ध्यान रखना कि इन दोषों से भी दूर होने के लिए प्रायश्चित हुआ करते हैं, आत्मनिंदा करके प्रतिक्रमण आदि किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम इन दोषों से बच सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर सम्यक दर्शन भी धारण मत करो, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद भी तो दोष लग सकते हैं। क्या समझे? सम्यक दर्शन के भी तो अतिचार बताए हैं, तो सम्यक में भी अतिचार होता है तो व्रतों में भी अतिचार होता है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम पहले निर्दोष हो जाएं उसके बाद में सम्यक दर्शन धारण करें फिर व्रत धारण करें, ये तो कभी भी संभव नहीं होता। इसलिए ये उल्टी पट्टियां पढ़ने से अपने आप को बचाओ थोड़ा सा। बंध व्रत शीलेषु पंच पंच, हाँ ये सभी व्रत और शीलों के पंच पंच ये अतिचार बताए जा रहे हैं यथाक्रम से। बंध वदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधाः, यह अहिंसा व्रत के, अणुव्रत के 5 अतिचार बताए गए हैं, इनसे दूर रहना। बंध यानी कि किसी को कहीं पर जाने से रोक देना, बांध देना, ये बंध कहलाता है, ये भी उसके लिए दोष होता है। और वध, किसी भी प्रकार से डंडे इत्यादि से मारना, चाबुक से मारना, ये भी वस्तुतः वध कहलाता है। अगर पूरा मार दिया जान से तब तो वो व्रत ही चला गया। यहां पर वध का अर्थ क्या है? केवल उसकी सामान्य से डंडे से चांटा लगा करके या उसको चाबुक लगा करके जो मारना इत्यादि होता है, यह भी उस व्रत के लिए दोष हो जाता है। ठीक है ना? अब गृहस्थ है, पालन कर रहा है, घर में रह करके कभी कभी गुस्सा आ गया, मार दिया बच्चे को, क्योंकि गृहस्थों के लिए बताया जा रहा है ये अहिंसा अणुव्रत जो पालन कर रहा है। बच्चों को भी पीट सकता है, किसी भी प्रकार से अपने नौकरों को भी मार सकता है, जो अपने घर में रहने वाले गाय बैल इत्यादि हैं उनको भी मार सकता है, उनको बचाने के लिए या उनको वापस बुलाने के लिए भी कुछ भी कर सकता है। तो ये भी छोटे छोटे दोष उस समय पर लगा करते हैं, इससे कोई उनका अणुव्रत भंग नहीं हो जाता, दोष लगता है, ध्यान रखना। छेद, उनके किन्हीं भी अवयवों का छेद कर देना, छेदन भेदन जिसको बोलते, और
अति भारारोपण, कभी कभी लोभ में आकर के उनके ऊपर कोई अत्यधिक भार इत्यादि दे दिया, या दासी दास हैं तो उनको जरूरत से ज्यादा काम बता दिया, यह भी वस्तुतः अति भारारोपण नाम का दोष हो जाता है। गौ आदि जो हैं उनके लिए अन्न पान आदि को रोक देना, या समय पर किसी के लिए अपने घर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन पान आदि नहीं देना, जिससे कि उन्हें पीड़ा उत्पन्न होने लग जाती है, वह भी इसमें दोष कहलाता है। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। यह दूसरे सत्य अणुव्रत में क्या 5 अतिचार लगते हैं, तो आचार्य कहते हैं मिथ्या उपदेश, झूठ बोलना, यह भी एक तरह से दोष में आ जाता है। रहो व्याख्यान, किसी स्त्री पुरुष की एकांत की कोई गुप्त क्रियाएं हैं, उनको कभी भी किसी भी मैसेज या किसी भी मोबाइल का विषय नहीं बनाना, और वह क्रियाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, यह भी वस्तुतः एक दोष माना जाता है। कूट लेख क्रिया, झूठे दस्तावेज तैयार करना, किसी के लिए हमने कोई खाली उसके लिए कोई भी ऐसे पेपर इत्यादि दे दिए और उस पर उससे साइन करवा लिए और फिर मनचाहा उसको भर दिया, ये भी एक तरह से कूटलेख क्रिया कहलाती है। न्यासापहार, कोई अपने पास में अपनी धरोहर रख गया था और बाद में हमने उस धरोहर को हड़प लिया, या उसके लिए कह दिया कि वह चीज हमारे पास में नहीं है, या उससे कह दिया कि तुम इतना रख करके नहीं गए थे, ये भी उस धरोहर को हड़पने में इस तरह का दोष लगता है। साकार मंत्र भेदा, किसी की चेष्टाओं को दूर से देख करके ही उनके इशारे इत्यादियों को समझ करके, हाँ ये ऐसा ही समझ रहा या कर रहा या बोल रहा होगा, दूसरे लोगों को बताने लगना, यह भी वस्तुतः झूठ कहलाता है। स्तेन प्रयोग तथा हितादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। ये चोरी के दोष बताए जा रहे हैं। क्या है कि जो हम चोरी नहीं भी कर रहे हैं, प्रयोग करा रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, है ना, भैया हम तो नहीं कर सकते लेकिन तू वहां से करके ले आएगा तो चलेगा, तो ये भी वस्तुतः उस चोरी का दोष कहलाता है। क्योंकि प्रयोग करने वाला भी जब पकड़ा जाएगा तो तुम्हारा नाम बताएगा कि उसने हमें भेजा था, तो पुलिस उसके बाद तुम्हारे पास में भी आएगी पूछते पूछते, तो फिर तुमको ले जाएगी। तदा हितादान, और कोई चोरी की वस्तु लेकर के आया है, आपने उससे कहा नहीं तू चुरा करके लाना, लेकिन वो चोरी करके लाया है, आप समझ रहे हो कि वह जो 250 रुपए का मोबाइल है या 2500 रुपए का मोबाइल है वो 250 रुपए में दे रहा है, क्या समझे, तो आप समझ रहे हो कि ये चोरी की चीज है, लेकिन फिर भी आप लोभ के कारण से खरीद रहे हो, तो वह भी वस्तुतः चोरी ही कहलाती है। जो भी अब आपके अचौर्य व्रत में दोष लगाना। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के विरुद्ध कार्य करना, जो शासन के आदेश हैं, राज्य के आदेश हैं, केंद्र के आदेश हैं, उनके विरुद्ध भी व्यापार इत्यादि करना, उन चीजों को अपने पास में रखना या उस माल का स्टॉक बना करके रखना, ताकि उसके माध्यम से राज्य में तो आदेश लग गया है तंबाकू का पाउच बिकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम पहले से स्टॉक किए हुए रखे हुए हैं और वह 5 रुपए का हम 15 रुपए 20 रुपए में बेच रहे हैं, ये सब राज्य के विरुद्ध कार्य कहलाता है। इस तरह से भी ये अचौर्य व्रत में दोष लगता है। हीनाधिक मानोन्मान, अपने बांट इत्यादि को और खरीदने वाली चीज में ये हीनाधिक कर लेना, है ना, उसको कहते हैं ये हीनाधिक मानोन्मान। प्रतिरूपक व्यवहारा, एक जैसी जो चीजें होती हैं उनमें मिलावट कर देना, ये भी एक चोरी कहलाती है। एक प्रकार की, जैसे मान लो काली मिर्च है, उसमें पीपल के क्या बोलते हैं, पपीते के पीपल के भी काले ही होते हैं, पपीते के बीज उसमें मिला देना, है ना। ऐसे ही मान लो जो सूजी होती है और खसखस के दाने होते हैं, एक जैसे लगते हैं, ये दोनों मिला देना, या कोई भी डालडा घी मिला देना, इस तरह की कोई भी चीजें, वह सब जो है चोरी कहलाती है। और इस चोरी के ढंग इतने बदल गए हैं कि वर्तमान में कुछ शास्त्र जो आचार्यों के द्वारा बने हुए हैं, उन शास्त्रों के साथ भी चोरी होती है। कैसे होता है, ऊपर लिखा रहेगा आचार्य कुंद कुंद कृत समय सा, लिखा रहेगा आचार्य अमृतचंद जी महाराज की आत्मख्याति टीका, वो सब रहेगा, और नीचे उन हिंदी में विशेषार्थों में इस तरह से उल्टे भाव प्रस्तुत कर देना, यह भी प्रतिरूपक व्यवहार कहलाता है, यह भी चोरी कहलाती है। और उसके माध्यम से खूब अपनी दुकानें चलाना। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंद कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः।
यह जो अपने घर के अन्य भी लोग हैं उनके लिए भी कभी कभार, जैसे घर के भाई के बेटे बेटियां हैं या घर के भाई वगैरह भी हैं जो व्रती हो जाते हैं, फिर वो कभी भी इस तरह से विवाह इत्यादि नहीं कराते हैं। लेकिन अपने घर के लोगों के छोड़ करके अन्य लोगों के यदि विवाह कराए जाते हैं